तो इसके लिए हम जो रस्सी लेंगे, इस तरह की रस्सी लेंगे। अब इसकी लंबाई की बात आती है तो इसको देसी हिसाब में नाप लेते हैं एक बार। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसकी फिट के हिसाब से लंबाई बताऊं तो लगभग 24 फीट की हमें ये रस्सी लेनी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके ये जो 2 सिरे थे हमने जिधर गांठ लगा रखी थी, इन दोनों को पकड़ के इसको एक बार बराबर कर लेंगे। इस प्रकार बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद एक सिरे पर ये शेप आ जाएगी और एक सिरे पर ये शेप आ जाएगी। तो ये जो सिरा था जिस पर ये शेप आई इस तरह की, इसको हम देंगे छोड़। छोड़ने के बाद ये जो दोनों गांठ वाले सिरे थे इनको पकड़ लेंगे। इनको पकड़ के क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इस चीज को विशेष ध्यान रखें क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो तो इसमें उल्टा दिखाई देता है, तो कई लोगों को मोरी बनाने में दिक्कत आती है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसमें ये दोनों सिरे पकड़ लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ तक नापेंगे और यहाँ तक नापने के बाद लेफ्ट हैंड की तरफ इसको हम छोड़ देंगे इस प्रकार। और छोड़ने के बाद हमारे राइट हैंड में ये हो जाएगा और उसके बाद इसको ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और हाथ में पकड़ने के बाद जो ये इस साइड का सिरा था, इस साइड को इस उंगली और इस उंगली के बीच से हमें ऐसे खींचना शुरू करेंगे। ये देखिए, ऐसे खींचना शुरू करेंगे। अब इसको लेंगे हम कितना, इसको हम अपने पशु के मुंह के साइज के हिसाब से लेंगे। तो इसको मैं आपको नाप के दिखा देता हूं एक बार। लगभग इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एक बिलात से थोड़ा सा बड़ा इसको हम कर लेंगे इतना, क्योंकि इसमें एक गांठ और लगने वाली है। तो एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो छोटा बड़ा तो कर सकते हैं। ये करके हमने छोड़ दिया तो हमारे हाथ में कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। ये देखिए, इन दोनों उंगलियों के बीच से ये निकल के आ जाएगी और लेफ्ट हैंड की तरफ ये जो गांठ लगे सिरे थे ये रह जाएंगे, राइट की तरफ ये रह जाएंगे। अब लगाएंगे हम गांठ। गांठ लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, यदि आपने ध्यान से देख लिया तो। क्या करेंगे, ये जो अंगूठा है इस अंगूठे के ऊपर से ये जो दोनों गांठ लगे हुए सिरे थे इसको लेके आएंगे अंगूठे के ऊपर से और ये इन उंगलियों के बीच में इसको हमें इस प्रकार से दबा लेंगे। ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो ये लंबी रस्सी थी इस लंबी रस्सी को पकड़ के इस अंगूठे और इस उंगली के बीच में दबाएंगे, ऐसे इस प्रकार दबा लेंगे। और उसके बाद जो इन दोनों उंगलियों के बीच से जो ये सिरा हमने निकाला था, इस सिरे को जो हमारे अंगूठे के ऊपर से जो रस्सी आई है इसको थोड़ा सा ढीला करके हम अंगूठे को वापस निकाल लेंगे और इसको पकड़ के इसके ऊपर से और अंगूठे के बीच वाली इन दोनों रस्सियों के बीच से निकाल लेंगे और इसको हम कर लेंगे टाइट। ये देखिए, इसको टाइट कर लेंगे तो आराम से आप टाइट करें, 2 रस्सियों पकड़ के टाइट करते जाए तो ये आपकी पहली गांठ लग जाएगी। और पहली गांठ आपकी सही लगी या गलत लगी इसको देखने का तरीका ये है कि इसी तरह 2 रस्सियां चलनी चाहिए। इसको वापस पलट के देखेंगे तो इधर एक एक रस्सी आपको दिखाई देगी, सिंगल रस्सी दिखाई देगी। तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपकी गांठ सही लगी। अब जो गलती जो आदमी करते हैं वो ये करते हैं कि इसको हमें पलटना है। पलटना कैसे है, इसको अपनी तरफ कर लेना है इस तरफ और इस लंबी रस्सी को कर लेना है इस तरफ। और उसके बाद अगला जो हमें नाप लेना है वो इतना नाप हमें लेना है। ये देखिए, इतना नाप लेकर हम इसको पकड़ लेंगे ऐसे। ये हमारे पशु के मुंह के ऊपर ये रस्सी आने वाली है। इसको पकड़ के इसको हमने कर लिया अब राइट हैंड की तरफ, लंबी रस्सी को कर लिया लेफ्ट की तरफ। और उसके बाद फिर उसी तरह इन दोनों उंगलियों के बीच से एक रस्सी निकालेंगे, हम ऐसे खींचेंगे। ये किधर से आएगी, ये जो इधर लंबी रस्सी थी उसमें से खींचेगी ये इस तरह। अब इसको हम कितना खींचेंगे ये देखने वाली बात है। इसको खींचेंगे हम ये जो दोनों गांठ थी इसके बराबर, क्योंकि ये यही पशु की गर्दन में बंधने वाली है, इसके बराबर इसको खींचेंगे तो फिर वही शेप आपके हाथ में आ जाएगी। ये देखिए इस तरह। अब फिर वही तरीका गांठ लगाने का जो हमने पहले लगाई थी। ये जो अंगूठा है इसके ऊपर से जो इधर लंबी रस्सी थी इसको लेकर के आएंगे सबसे पहले और इन दोनों उंगलियों के बीच में इस प्रकार पकड़ लेंगे जो हमने पहले पकड़ा था। और उसके बाद जिधर ये गांठ लगाई थी उसको हमें इन अंगूठे और इस उंगली के बीच में इस प्रकार दबा लेंगे। और उसके बाद इस अंगूठे के ऊपर से जो राउंड बनकर आया था इस राउंड में से इन दोनों उंगलियों के बीच में जो रस्सी थी इसको पकड़ के निकाल देंगे, अंगूठे को वापस निकाल लेंगे और यहां से हम इसको निकाल देंगे और फिर उसी तरह इसको हम कर लेंगे टाइट। ये हमारी 2 गांठ लग गई। तो हम बता रहे थे कि 3 गांठ वाली मोरी बनाएंगे तो तीसरी गांठ कहाँ लगेगी।
और आपकी मोरी सही बनी या नहीं, आपकी गांठ सही लगी या नहीं लगी, ये देखिए वही उसी तरह का फूल ये बन गया। अब इसको एक बार जमीन पर आप डाल लेंगे तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि तीसरी गांठ हम कहाँ लगाएंगे। ये देखिए आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो इसको हम एक बार जमीन पर डाल लेते हैं। ऐसे ऐसे जमीन पर डालेंगे तो ये शेप आपकी बन जाएगी, इस तरह की शेप आपकी बन जाएगी। तीसरी गांठ कहाँ लगेगी, तीसरी गांठ दिखाने के लिए अब आपको बताता हूं। ये दोनों गर्दन में बंधेंगी और ये जो है ये लंबी रस्सी और ये रस्सी इसके ऊपर लगेगी तीसरी गांठ। तो तीसरी गांठ कैसे लगेगी, इसके ऊपर से हम लेकर के आएंगे इसको, ऐसे इस लंबी रस्सी को ऊपर से लेकर के आएंगे। जो बीच में एक क्रॉस बना है, इस क्रॉस में से निकाल कर इस तरह इसको वापस निकाल कर, और ये जो एक शेप बनी, इस शेप में से इसको निकाल कर हमें इस प्रकार खींच देंगे। तो ये हमारी, ये देखिए ये हमारी, इसको टाइट करेंगे तो तीसरी गांठ लग जाएगी। हमारी तीसरी गांठ लग गई। ये देखिए तीसरी गांठ लग गई बड़े आराम से। अब इसको पहनाने का तरीका क्या रहेगा, इसको पहनाने का तरीका ये रहेगा, ये दोनों गांठें ऊपर रहेंगी और जो सिंगल सिंगल जो गांठ थी ये अंदर की तरफ आएंगी। तो पशु मेरे पास यहाँ है नहीं, तो पहनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार हम इसमें इसको यहाँ पहनाते हैं तो ये ऊपर बन जाएगी और ये गांठ नीचे लग जाएगी। अब इसको आप खूंटे में बांध सकते हैं और जहाँ पर बांधना चाहें वहाँ बांध सकते हो। तो इस प्रकार ये 3 गांठ वाली मोरी आपकी बनकर तैयार है। देखने का तरीका यही है कि ये फूल ऊपर की तरफ रहने चाहिए और यहाँ पर ये लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।